हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। इसकी पहचान होती है यदि किसी वाक्य के अंत में गा, गे, गी आए। जैसे मैं पुस्तक पढ़ूंगा, राम खाना खाएगा, हम बाजार जाएंगे, वे व्यायाम करेंगे, माँ खाना पकाएगी, पशु पानी पिएंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज नहीं किया जाता, सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह टेंस बहुत ही आसान हो गया है। अब हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। हिंदी में इसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसको बनाने के पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे राम स्कूल जाएगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट राम है, ऑब्जेक्ट स्कूल, वर्ब जाना। इंग्लिश बनेगी, सब्जेक्ट लिखेंगे राम, हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट टू स्कूल। नेक्स्ट है मैं क्रिकेट खेलूंगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मैं, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, वर्ब खेलना। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, उसके बाद विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है हम सब साथ बैठेंगे। सब्जेक्ट है इसमें हम सब, वी ऑल। उसके बाद वर्ब है इसमें बैठना, सिट। इंग्लिश बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे वी ऑल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिट टुगेदर। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस दिए हुए हैं, इसी तरह से है राम स्कूल नहीं जाएगा, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, हम सब साथ नहीं बैठेंगे। इसमें जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे दिया हुआ है उसी तरह से है ये भी। राम, उसके बाद विल, नॉट जाना, गो स्कूल टू स्कूल। मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले क्रिकेट। हम सब साथ नहीं बैठेंगे, वी ऑल विल नॉट सिट टुगेदर। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना सीखते हैं। इसका स्ट्रक्चर जानने से पहले एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं खेलूंगा, मैं क्या खेलूंगा। ये दो सेंटेंस ध्यान से देखें। इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है क्या, वो वाक्य के शुरू में है, इसमें बीच में है। यदि क्या क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में हो, उसकी कोई इंग्लिश नहीं बनेगी अलग से। जबकि यदि क्या सेंटेंस के बीच में आ जाता है, उसकी इंग्लिश व्हाट अलग से बनेगी। इसकी इंग्लिश देखते हैं। क्या मैं खेलूंगा, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट, यदि सेंटेंस में नहीं आ रहा है तो नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या मैं खेलूंगा, इसमें ये जो क्या है ये वाक्य के शुरू में है, इसलिए अलग से इसकी कोई इंग्लिश नहीं बनेगी। शुरू में लगाएंगे विल, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद खेलना प्ले, विल आई प्ले। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। मैं क्या खेलूंगा, इसमें जो क्या है ये वाक्य के बीच में आ गया, इसलिए इसकी इंग्लिश बनेगी व्हाट। पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाट लिखेंगे,
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट यदि नहीं है तो, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। मैं क्या खेलूंगा, पहले व्हाट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद वर्ब प्ले, साइन ऑफ इंटरोगेशन। दूसरा इसी तरह से देखेंगे, वे कहाँ जाएंगे। इस सेंटेंस में देखेंगे क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, इसकी अलग से इंग्लिश लिखी जाएगी कहाँ, वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद सब्जेक्ट वे, इसकी इंग्लिश दे होती है। उसके बाद नोट इसमें नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना गो, साइन ऑफ इंटरोगेशन। मोहन कब आएगा, कब क्वेश्चन वर्ड है, इसकी इंग्लिश लिखेंगे व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद सब्जेक्ट मोहन, उसके बाद वर्ब आना कम। वह कैसे बैठेगी, क्वेश्चन वर्ड कैसे, इसकी इंग्लिश होती है हाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद सब्जेक्ट सी, उसके बाद बैठना वर्ब है सिट, साइन ऑफ इंटरोगेशन। वह कौन सा खेल खेलेगी, इसमें सब्जेक्ट वह, कौन सा खेल क्वेश्चन वर्ड, खेलेगी खेलना इसमें वर्ब है, इंग्लिश बनाएंगे कौन सा खेल विच गेम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट सी, उसके बाद वर्ब प्ले। मैं उसे क्यों नहीं बुलाऊंगा, मैं सब्जेक्ट है, उसे ऑब्जेक्ट है, क्यों क्वेश्चन वर्ड है, ये नहीं के लिए नोट आ जाएगा, बुलाना इसमें वर्ब है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे क्यों वाई, उसके बाद विल हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आई, इसमें नहीं आ गया नोट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉल, उसके बाद ऑब्जेक्ट हिम, साइन ऑफ इंटरोगेशन। वे लोग क्या सोचेंगे, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वे लोग, क्वेश्चन वर्ड क्या, ये बीच में आ रहा है इसलिए इसकी अलग से इंग्लिश लिखनी पड़ेगी। शुरू में आता तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिख देते, वही इसकी इंग्लिश का काम करती, लेकिन यहाँ पर ये क्या सेंटेंस के बीच में आ गया इसलिए इसके इंग्लिश व्हाट लिखनी पड़ेगी। वे लोग क्या सोचेंगे, व्हाट क्वेश्चन वर्ड व्हाट, हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट वे लोग दे पीपल, वर्ब थिंक, साइन ऑफ इंटरोगेशन। आप ऑफिस में कब तक रहोगे, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आप, क्वेश्चन वर्ड कब तक, अंटिल व्हेन, रहना ठहरना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें वर्ब है, इंग्लिश बनाएंगे क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे अंटिल व्हेन कब तक, हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट आप यू कहेंगे इसे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टे, ऑब्जेक्ट इन ऑफिस, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इस तरह से आप ये सेंटेंस कर सकते हैं। इसके बाद हम सिंपल फ्यूचर टेंस के प्रयोग के बारे में सीखेंगे कि सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। फर्स्ट है, जिन चीज़ों को हम रोक नहीं सकते उसके बारे में बात की जाए तब सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है। जैसे आई शैल बी 20 नेक्स्ट सैटरडे, अगले शनिवार को मैं 20 साल का हो जाऊंगा। इस प्रक्रिया को हम रोक नहीं सकते, इसलिए यहां पर सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग होगा। इट विल बी
दिवाली इन ए वीक, एक सप्ताह में दिवाली आ जाएगी। इसको हम रोक नहीं सकते, इसलिए यहां पर इस सेंटेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे। वी विल नो आवर रिजल्ट्स इन मई महीने में हम अपने रिजल्ट्स जान सकेंगे। इस प्रक्रिया को भी हम रोक नहीं सकते, इसलिए जिस काम को हम रोक नहीं सकते उसके बारे में यदि बात की जाए तो सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट रूल है इसका प्रयोग करने का, जिसके बारे में हम विश्वास करते हैं या सोचते हैं कि यह भविष्य में होगा, उस बात को व्यक्त करने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई थिंक इंडिया विल विन द मैच, मैं सोचता हूं इंडिया मैच जीत जाएगा। मुझे विश्वास है, जिस चीज के बारे में हमें विश्वास हो या सोचते हैं कि ये काम भविष्य में हो जाएगा, उसके लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे। अगला है इसमें, आई एम श्योर राम विल गेट ए फर्स्ट क्लास, मुझे विश्वास है राम फर्स्ट क्लास प्राप्त करेगा, फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करेगा। इस सेंटेंस में मैं विश्वास कर रहा हूं, इसलिए इसे सिंपल फ्यूचर टेंस में प्रयोग करेंगे इसके लिए। अगला इसका रूल है, यदि किसी सेंटेंस में इफ, अनलेस, व्हेन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसके बाद वाले सेंटेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई विल फोन यू इफ ही कम्स बैक, इसमें देखिए व्हेन आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, आगे सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है इसका, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, इसमें देखिए इफ सेंटेंस, इफ आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, यहां पर हम सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे। इस